बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बहुत मज़े का देगी स्टाइल में दलीम की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाने में बहुत दिलचस्प है और जायकेदार बनता है। इसमें दालों की फरमाइश बहुत ज़रूरी है। कमी पेशी होने की वजह से जायका चेंज हो जाता है। आप इसको चाहे नान के साथ खाएं, लेकिन देगी राइस के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। इसमें ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करेंगे। दालों के अपने टेस्ट से ही बहुत मज़े का दलीम तैयार होगा। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दालों को भिगो लेंगे। यहाँ मैं मेजरमेंट कप से दालें मेजर करूंगी ताकि सबके लिए आसानी हो। सबसे पहले 1 कप भर कर चने की दाल, हाफ कप माश की दाल, 2 टेबलस्पून मूंग की दाल छिलके के बगैर। आप 1/4 कप का हाफ भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मसरूम की दाल, 1/4 कप चावल। अब इन सबको अच्छी तरह वॉश करके भिगो लेंगे। अब एक बाउल में 2 टेबलस्पून साबूदाना डालकर भिगो लेना है। अब एक और बाउल में 2 टेबलस्पून दलिया डालकर भिगो लेंगे। ये देखें, दालों को धोकर भिगो लिया है। पानी इतना डालना है कि दालें अच्छी तरह डिप हो जाए, क्योंकि दालों ने फूलना होता है। दलिये को भी भिगो लिया है और साबूदाने को भी। अब इनको एटलीस्ट 3 से 4 घंटों के लिए भीगा रहने देंगे। तकरीबन 3 से 4 घंटों के बाद ये देखिए दालें फूल चुकी हैं, डबल हो गई हैं। साबूदाना भी फूल गया है और दलिया भी। अब एक पॉट में इन दालों को इसी पानी के साथ डाल देना है। फिर इसमें दलिया डाल देना है, फिर साबूदाना भी डाल देना है। फिर इसमें 3 हरी मिर्चें कट की हुई, 10 से 12 साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, हाफ बादियान का फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून हल्दी, 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि दालों ने मज़ीद और फूलना है और गलना भी है। पानी इतना होना चाहिए कि दालें अच्छी तरह गल जाएं और थोड़ा सा पानी भी रह जाए। अब इसको स्टीर करेंगे। ये देखिए, इसमें काफ़ी पानी है। इसको कवर कर रही हूँ और तेज़ फ्लेम कर रही हूँ ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। ध्यान रखना है कि दालें उबल ना जाए। थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर ये झाग बन गई है। इसको स्टीर करेंगे। जब उबाल आ जाए तो फ्लेम को स्लो कर देंगे और इस तरह कवर कर देंगे कि हल्की हल्की स्टीम निकलती जाए और दालें उबल ना पाए। जब तक दालें गलती हैं तब तक चिकन का मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ मैं मिट्टी की हांडी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें जायका ना भूलने वाला बनता है, बहुत मजे का होता है। ट्राई जरूर कीजिएगा। नहीं है तो किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। सबसे पहले हाफ कप ऑयल, फिर 1 बड़ी प्याज बारीक स्लाइस की हुई डाल देंगे। इसको इतनी देर तक कुक करेंगे जब तक प्याज का कलर गोल्डन ना हो जाए। जब प्याज का कलर गोल्डन हो रहा हो तो इसमें मुसलसल चम्मच को स्टीर करेंगे ताकि सारे प्याज को एक जैसा कलर आए। जब प्याज गोल्डन हो जाए तो थोड़ा सा निकाल कर टिश्यू पर फैला लेंगे गार्निश के लिए। और बाकी में 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो फ्रेश कुटा हुआ है, जिसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन के जवे, 3 हरी मिर्चों को इकट्ठा ही कूट लिया है। अब इसको भी 2 से 3 मिनट भूनेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब इसमें 1 टमाटर का पेस्ट छिलके के बगैर डालकर इसको इतना कुक करना है कि टमाटर का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। दालों को साथ साथ चेक करते जाएंगे, क्योंकि इसमें दलिया, साबूदाना, माश की दाल और चावल डाले हैं जो लेस बनाती हैं। नीचे लगने का खतरा होता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते जाएं जब तक दालें गल ना जाएं। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद चम्मच चलाते रहना है। अगर अच्छी दालें हों तो 30 मिनट में गल जाएंगी। दोबारा से मसाले की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें 2 टेबलस्पून भर कर लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, क्योंकि 1 टेबलस्पून नमक दालों में भी डाला था, इसलिए इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। हाफ टेबलस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 कप पानी ताकि मसाले जले नहीं। जब मसाले भून जाएं, ऑयल सेपरेट हो जाए, तब इसमें हाफ केजी मिक्स चिकन का गोश्त डाल देंगे और चिकन की भुनाई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। भुनाई करते हुए इसमें 4 टेबलस्पून बीट किया हुआ दही डालकर मुसलसल स्टीर करेंगे ताकि इसमें वाइट जरे ना बन जाए।
जो अच्छी लुक नहीं देते हैं। इसको इतना कुक करना है जब तक दही का पानी ड्राई ना हो जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। देसी फूड में बुनाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी बुनाई अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपका खाना भी बहुत मज़े का बनेगा। और जब ऑयल सेपरेट हो जाए तब इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे, स्टेयर करेंगे, इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन डन हो जाए एटलीस्ट 30 मिनट के लिए। चिकन अच्छी तरह गला होना चाहिए। ये देखें बॉईल आ गया है, इसको पकने देंगे। तब तक दाल की तरफ आ जाते हैं। ये देखें दाल भी गल गई है और इसमें पानी भी इनफ है। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये शॉर्टकट वे है। आप चाहें तो जूसर जग में भी डालकर ब्लेंड कर सकते हैं या आप घोटे से भी इसको मसल सकते हैं। ब्लेंड करने से काम आसान हो जाता है। ये देखें ये ब्लेंड हो गई हैं। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। चिकन की तरफ आ जाते हैं। चिकन भी डन हो गया है। ये देखें अब इसमें से चिकन निकाल लेंगे। चिकन निकालने के बाद इसमें ब्लेंड की हुई दाल डाल देंगे। एहतियात के साथ स्टीयर करेंगे। जब तक दाल को उबाल आता है तब तक हम चिकन को हड्डी से अलग कर लेते हैं। ये देखिए चिकन को हड्डी से अलग कर लिया है। आप चाहें तो श्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें घोटा लगाना है इसलिए मैं इसको श्रेड नहीं कर रही हूँ। अब चिकन को दाल में डाल देंगे। अब इसमें घोटे का काम है। घोटा लगाएंगे। घोटा इतना लगाना है कि दलीम गाढ़ा हो जाए और इसमें बबल आ जाए। जैसे ही ये गाढ़ी होती जाएगी इसमें लेस बनती जाएगी। जब बबल आने शुरू हो जाएं तो एहतियात करें। घोटा लगाने में किसी की मदद भी ले सकते हैं। साथ साथ डीपर के साथ स्टेयर भी करें ताकि दलीम नीचे ना लगे। ये देखिए दलीम गाढ़ा होता जा रहा है और कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है और बबल भी आना शुरू हो गए हैं। ये ऑलमोस्ट रेडी है। फ्लेम को स्लो कर देंगे। ये दलीम बिल्कुल रेडी है। अब तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए पैन में हाफ कप ऑयल, फिर इसमें हाफ टी स्पून हल्दी डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। तड़का लगाने से पहले दलीम में हाफ टी स्पून फ्रेश कुटी काली मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालकर इसमें तड़का लगा लेंगे। फिर इसको कवर कर देंगे एटलीस्ट 5 मिनट के लिए। ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम डिश में निकाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक लग रही है। ये जितनी दिखने में मज़े की है बिलीव करें खाने में भी बहुत मज़े की है। अब इसको डिश में निकालते हैं। डिश में निकालने के बाद इसको लेमन, फ्राई प्याज, जूलियन कटिंग में कट किया हुआ अदरक, हरा धनिया के साथ गार्निश करेंगे। आप चाहें तो साथ में पुदीना भी सर्व कर सकते हैं। सर्व करने से पहले चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये देखें दलीम की फाइनल लुक। ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका कीमती कमेंट बहुत अहम होता है। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।